हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स नॉलेज में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक को भरा जाता है। कैश विड्रॉल के लिए या किसी को चेक देना हो, उसके अकाउंट पे चेक देना हो या उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो तो किस तरीके से चेक भरा जाता है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले चेक में डेट भरी जाती है। जैसे सपोज़ आज की डेट में चेक भरता हूँ मैं, तो आज की डेट में 15/08/2020 इस फॉर्मेट में डेट भरी जाती है। कोई इस फॉर्मेट में भी डेट भरता है 15/08/20। ये रॉन्ग फॉर्मेट है, ये राइट फॉर्मेट है। तो इस तरीके से आप डेट को भर सकते हैं। ये सब किसी भी चेक पर लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपके समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद आप चेक किसके लिए दे रहे हैं यह लिखना होता है। यह यहाँ पर पे या अदा करें में लिखना होता है। जैसे सपोज़ मैंने चेक राम लाल के लिए लिखा है, तो रामलाल इस चेक को प्रेजेंट करके विड्रॉल कर लेगा। यह जो स्पेस मैंने छोड़ा है वो गलती से छूट गया है, इस स्पेस को भी नहीं छोड़ना है, हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद इन वर्ड्स जो अमाउंट है वो इन वर्ड्स लिखना है। जैसे 5,000 तो 5,000 रुपये मात्र, इस तरीके से चेक को भरना है। और लास्ट में जो स्पेस बचा है उस स्पेस को क्रॉस कर देना है। इसके बाद हमें इन फिगर अमाउंट को लिखना होता है। इस तरीके से अमाउंट को लिखा जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारे साइन करने हैं। जो भी हमारे साइन है वो साइन करने के बाद ये चेक एकदम सही हो जाता है। इस तरीके से चेक को भरा जाता है। रामलाल ये चेक अपने बेटे को देकर भी पेमेंट विड्रॉल कर सकता है, या रामलाल के हाथ से ये चेक खो जाए तो भी इसका पेमेंट कैश विड्रॉल हो सकता है। इसको किस तरीके से सिक्योर किया जाता है वो मैं बताता हूँ। जो आगे ये और बियरर लिखा हुआ है, इस और बियरर को अगर हम क्रॉस कर दें तो ये चेक ऑर्डर चेक बन जाता है। ऑर्डर चेक बनने के बाद रामलाल खुद जाएगा तभी विड्रॉल होगा। बैंक ये सेटिस्फाई होगा, बैंक ये सेटिस्फाई करेगा कि यह पेमेंट रामलाल को ही जा रहा है, तभी बैंक ये पेमेंट देगा। दूसरी चीज़, रामलाल को आप कैश विड्रॉल नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि ये पेमेंट उसके सीधे खाते में जाए, तो इसके लिए आप ऊपर 2 क्रॉसिंग कर दें। जिसे अकाउंट पे ही बोलते हैं। अकाउंट पे चेक होने के बाद इस पेमेंट का विड्रॉल नहीं कर सकता रामलाल, ये पेमेंट सीधे रामलाल के अकाउंट में ही जाएगा। अब एक और संभावना ये भी आती है कि रामलाल के हाथ से ये चेक खो जाए तो क्या दूसरा रामलाल या तीसरा रामलाल इस चेक का फ़ायदा उठा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, इस चेक का फ़ायदा दूसरा या तीसरा रामलाल भी उठा सकता है। इसको सिक्योर करने के लिए आप रामलाल के नाम के आगे उसका अकाउंट नंबर, जैसे 7857867889 ये उसका अकाउंट नंबर है, ये आप मेंशन कर दें तो यह पेमेंट रामलाल के इस खाते में ही जाएगा। रामलाल के 4 खाते हैं, 3 दूसरे खाते हैं, तो उनमें भी नहीं जाएगा। यह पेमेंट सिर्फ इसी खाते में जाएगा। इस तरीके से आप चेक को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं किसी को भी पेमेंट देने के लिए। अब आता है कैश विड्रॉल के लिए हमें चेक कैसे भरना चाहिए। तो चेक विड्रॉल के लिए भी ये डेट UQ भरें। उसके बाद पे में यहाँ पर आप सेल्फ लिख दें। सेल्फ लिखने के बाद ये पेमेंट आप खुद या किसी और के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं, किसी और को भेजकर भी विड्रॉल कर सकते हैं। और इस बियरर को ना काटें। फिर उसके बाद सेम एज यूँ का यूँ चेक भर के प्रेजेंट करें। ये लाइनिंग भी नहीं करनी है। अगर ये लाइनिंग कर दी और सेल्फ का चेक है तो भी विड्रॉल नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर बैंक इसको क्रॉस करा के प्लीज पे कैश लिखवाता है, उसके बाद ही विड्रॉल हो पाता है। तीसरी चीज़, डेट 90 दिन के लिए वैलिड रहती है, यानी कि आज आपने जो चेक भरा है वो अगला 90 दिनों तक वो चेक क्लियर हो सकता है। 90 दिनों के बाद वह डेट स्टिल चेक हो जाता है और वह चेक क्लियर नहीं होगा। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज़, चेक के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहेंगे।
चेक के जो ये लाइनिंग कर रखी है, आप जो ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये बॉक्स बना रखा है, बॉक्स को बीच में से काट रखा है, या रुपीज़ के अंदर जो ये लाइनिंग कर रखी है, या इसके अंदर जो ये लाइनिंग कर रखी है बॉक्स बना रखा है, या नीचे जो लाइनिंग है, अकाउंट नंबर के आगे जो लाइनिंग है, वो सारी लाइनिंग कोई सिर्फ एक सिंपल लाइन नहीं है। इसमें आप जब गौर से देखेंगे तो इसमें आपको उस पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर ICICI इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर पंजाब नेशनल का है तो पंजाब नेशनल इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा। चौथी चीज़, आप जब इस चेक को बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो बैंक ऑफिसर इस चेक को एक UVM मशीन में डालकर भी देखता है। तो वो क्या देखता है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। जब इस चेक को वो उस UVM मशीन में डालता है तो इस चेक के अंदर 5 या 7 आपके बैंक के लोगो बने होते हैं। जैसे ICICI का है तो ये जो लोगो दिख रहा है आपको, ये लोगो वाटरमार्क के रूप में 5 या 7 बार इस चेक के अंदर दिखता है, जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस तरीके से आप इस चेक के बारे में जान सकते हैं। अब हम आपको इस चेक के बारे में कुछ और जानकारी भी देना चाहते हैं। इस चेक के ऊपर आपके बैंक का RTGS या NEFT के लिए जो IFSC कोड है वो भी लिखा होता है। इस चेक के ऊपर अकाउंट नंबर, इस चेक के ऊपर ये चेक नंबर होता है, जो ये चेक नंबर आगे के 6 डिजिट होते हैं वही चेक नंबर होता है। उसके बाद ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इसे ट्रांस कोड कहते हैं। ये आपके अकाउंट का प्रकार बताता है कि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। इस तरीके से आप चेक के बारे में पूरा जान सकते हैं। ध्यान रखिए आप इसी तरीके से चेक भरें ताकि आपका चेक जल्दी क्लियर हो और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आए। थैंक यू।